Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, now in this video we'll see elements of novel. So here we can easily get that there are 6 elements essential of novel or novella. All these factors may be related to one another in the work by an author. कि नॉवेल के अंदर जो बहुत ही अहम अनासिर हैं, जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो होना ही चाहिए, तो दे आर 6 इन नंबर्स और यकीनी तौर पर वो एक दूसरे से यहाँ पर बता रहा है राइटर कि ऑल दिस फैक्टर्स में बी रिलेटेड टू वन अनदर, एक दूसरे से मिले ही हुए होते हैं बाय एन ऑथर. द वेरी फर्स्ट इज व्हाट? थीम. थीम is the central idea in the novel which can be expressed in a nutshell. तो उसके अंदर जो असल मवाद है, मगज़ है, तो थीम क्या है, उसकी कंसेप्ट क्या है, तो यकीनी तौर पर ये सेंट्रल आइडिया नॉवेल के अंदर होता ही है और उसको यकीनी तौर पर एक बहुत मुख्तसर तौर पर उसको बताना होता है, which can be expressed in a nutshell. It is a philosophical statement or a truth which the writer has put forth through the narration of the series of events in the story and characters acting in the particular setting. ये वो चीज़ होती है जिसको राइटर अपने कारी के सामने रखता है, अपने सीरीज़ के ज़रिए से, नॉवेल के सीरीज़ के ज़रिए से या फिर स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग और सेटिंग के ज़रिए से ये चीज़ कारी के सामने वाज़ेह करता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल थीम ऑफ दैट नॉवेल. सेकंड एसेंशियल पार्ट इज एलिमेंट जो है वो है प्लॉट. प्लॉट इज essentially the story of the course of events that makes up the theme. प्लॉट क्या होता है कि essentially the story की कहानी होती है वो, और the course of events that makes up the theme, और जो वाक़यात का जो तसलसल होता है जो कि थीम को कहना चाहिए बनाता है किसी भी नॉवेल की, सो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज प्लॉट. इट इज़ क्रिएटेड बाय द कन्फ्लिक्ट ईदर इंटरनल दैट इज इनसाइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर और एक्सटर्नल विथ अदर कैरेक्टर्स और एंटिटीज़. ये जो प्लॉट होता है ये कन्फ्लिक्ट तजाद के ज़रिए से, चाहे ये इंटरनल हो, इंटरनल यहाँ पर उसने और ज़्यादा वाज़ेह किया है कि इनसाइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर्स. बाज़ मरतबा होता है कि कैरेक्टर्स की इवन थिंकिंग को भी लिखना पड़ता है, तो ये कन्फ्लिक्ट जो है थिंकिंग के ज़रिए मीन्स इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल जो कैरेक्टर्स और जो दूसरी कहना चाहिए उनके साथ वाक़यात होते हैं वो इसके ज़रिए भी वाज़ेह होता है. प्लॉट में भी सिंपल, one plot or complex consisting the interweaving of many subplots. प्लॉट जो है वो कहानी का वो सिंपल भी हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं वन प्लॉट, या फिर कॉम्प्लेक्स मीन्स अलग अलग जगह पर वो कहानी घूमती है. जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि या जो ड्रामा होता है एक बाबी, दो बाबी, सह बाबी बराबर, तो इस तरीके से नॉवेल का भी ऐसे ही होता है कि वो या तो एक ही प्लॉट पर मबनी होती है जिसको हम वन प्लॉट कहते हैं, या फिर उसके अंदर कहानी अलग अलग जगह घूमती है, तो वो साइमल्टेनियसली जो कारी है, रीडर है, उसका जहन उसके साथ ही क्या है अटैच होकर रहता है. थर्ड एसेंशियल एलिमेंट जो है वो है कैरेक्टर. Characterization is related to the plot as the course of events take place because of the certain behavior of the characters. अब characterization means किरदार निगारी जो नॉवेल के अंदर होती है वो यकीनी तौर पर क्या होती है to the plot as the course of events take place because of the certain behavior of the characters. जो कैरेक्टर्स हैं उनके बिहेवियर की वजह से जो चेंज होता है, जो कहना चाहिए उसके अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं, वो बहरहाल उसके ज़रिए से हम लोग कैरेक्टर्स को बेटर तौर पर समझ सकते हैं. डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर कैन अरेंज फ्रॉम अ थंबनेल स्केच टू डीप वर्डी हाईली डिटेल्ड वर्बल स्केच. अब कैरेक्टर का डिपिक्शन मीन्स व्हाट? टू टेल, टू क्लेरिफाई कि कैरेक्टर किस तरीके से होते हैं. तो अब नॉवेल के अंदर क्या है
चाहे वो बिल्कुल उसको कहना चाहिए कि हल्के अंदाज में, लतीफ़ अंदाज के अंदर उसका तज़किरा हो, या फिर उसको अच्छी तरीके से वो उसको ज़ाहिर किया गया हो, वर्डी हो, मीन्स व्हाट अल्फाज के ज़रिए से और ज़्यादा वाज़े किया गया हो, या फिर हाईली डिटेल्ड वर्बल स्केच कि जिस तरीके से अल्फाज के ज़रिए से उसके पूरे ख़दो ख़ाल को पेश किया जाना हो, तो ये भी तर्ज होता है. द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मे हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन इट्स एवरी एस्पेक्ट बाय द राइटर. जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उसको यकीनी तौर पर जो राइटर है वो हर एस्पेक्ट में उसको लिखता है. अब यकीनी तौर पर हम लोग देखते हैं आम तौर पर कि अगर मैं बात करूं कि इब्न सफ़ी के कैरेक्टर्स की, तो आप लोगों के जहन में यकीनी तौर पर क्लियर होगा कि मीन्स कैरेक्टर्स को इतना अच्छा एक्सप्लेन किया जाता है कि अल्टीमेटली एज वी रीड द नेम ऑफ द कैरेक्टर, इवेंचुअली एट द सेम टाइम उसका एक छवि और उसकी तस्वीर भी जहन में उभर आती है. तो ये डिपेंड करता है कि कितना वर्डी, कितना हाईली या फिर डीप डिटेल्ड वर्बल स्केच किया गया है उस कैरेक्टर के ताल्लुक से. द रीडर फॉलोज द एक्शन ऑफ वन मेन कैरेक्टर थ्रू आउट द नॉवेल. तो इसके अंदर जो हीरो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसी के कहना चाहिए कि एक्शंस के गिर्द राइटर का मीन्स रीडर जो होता है उसका भी दिमाग घूमते रहता है. दिस कैरेक्टर इज रिफर्ड टू एज द प्रोटैगनिस्ट. That is called main characters. Is the conflict with the character or an entity or a force, internal or external, which is known as antagonist. तो ये प्रोटैगनिस्ट है तो एंटागनिस्ट भी होगा कि जब गुड पावर्स हैं तो बैड पावर्स भी होंगे. तो किस तरीके से किरदार उससे नबर्द आजमा होता है, किस तरीके से उसको डील करता है, ये चीज़ क्या है बेहतर तौर पर समझ में आती है कैरेक्टर्स के ज़रिए से. तो कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करना, उसको फिर मुख्तलिफ ख़दो-ख़ाल देना, तो ये डिपेंड करता है कि कितना राइटर ने बेहतर अंदाज और उसलूब अख्तियार किया है. नाउ सेटिंग इज़ द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस. कि सेटिंग होती है कि जो बैकग्राउंड है जिसके कहना चाहिए कि गिर्द कहानी गर्दिश करती है, कहानी जो चल रही होती है उसका जो बैकग्राउंड है, सो वो सेटिंग. देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग्स. बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स भी है, जैसे इट इंक्लूड्स प्लेस, जिसके अंदर यकीनी तौर पर जगह कौन सी है, पीरियड दौर कौन सा है, टाइम वक्त कैसा है, क्लाइमेट उसकी आब हवा माहौल कैसा है, एंड वेदर एंड लाइफ स्टाइल, और यहाँ तक कि तर्ज ज़िंदगी भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है. प्लॉट एंड कैरेक्टर्स आर द टू मेजर एलिमेंट्स दैट आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग. और प्लॉट और कैरेक्टर्स ये दो बहुत ही अहम अनासिर हैं जो यकीनी तौर पर पूरे सेटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना असर रखते हैं. नाउ कन्फ्लिक्ट. द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट. कि दो अपोजिट जो फोर्सेस होती हैं नावल के अंदर, तो उसके अंदर जो कन्फ्लिक्ट है, जो कोशिश है, स्ट्रगल है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली व्हाट कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द प्लॉट. कि प्लॉट के अंदर क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट क्रिएट करता है कन्फ्लिक्ट, कि किस तरीके से कौन सी हिकमत अमली से कहना चाहिए कि अच्छी और बुरी फोर्सेस या नेकी और बुराई का कहना चाहिए कि जो उसकी रस्सा कशी है उसको बताया गया है. And last, there is language, there is style. The language and techniques used by the author for the narration of the course of events is known as style. कि लैंग्वेज एंड टेक्निक्स जो ऑथर की है वो यूज़ की गई तो नरेशन के लिए, तो यकीनी तौर पर क्या है, द कोर्स ऑफ इवेंट इज़ नोन एज स्टाइल. इसे ही स्टाइल कहेंगे. कितनी अच्छा अंदाज है. यस, एन ऑथर कैन use extensive vocabulary and high phrases, or he may be laconic and would write only to the point, or he may mix both according to the requirement for the meeting his purpose. तो जो मुसन्निफ है तो वो एक्सटेंसिव वोकेबलरी, बहुत ज़्यादा वोकेबलरी का इस्तेमाल करता है
ऑन हैव फ्रेजेस और दिखती बात है बेहतर मुहावराती ज़बान का इस्तेमाल करता है, या फिर और ही में भी लेकॉनिक मीन्स व्हाट, वेरी मच टू द पॉइंट, ब्रीफ, एंड वुड राइट ओनली टू द पॉइंट, और ही मे मिक्स बोथ, चाहे वो बहुत कम अल्फाज के ज़रिए या बहुत ज़्यादा फयाजी से अल्फाज का इस्तेमाल करके वो इस्तेमाल करे, या दोनों मिक्स मेथड। बहरहाल ये दोनों अगर एक है, चाहे सिर्फ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वोकैबुलरी का इस्तेमाल करे या फिर लेकॉनिक हो जाए, ब्रीफ हो जाए, टू द पॉइंट हो जाए, या दोनों का ये एक्चुअली डिपेंड करती है कि हाउ ही इज़ गोइंग टू मीट हिज पर्पस, कि उसका मकसद हल होना चाहिए। ही मे यूज़ लिंग्विस्टिक डिवाइसेस टू मेक द नैरेटिव इफेक्टिव। हाँ, कि लिंग्विस्टिक जो डिवाइसेस हैं, कि जिस तरीके से हम लोग पोएम के अंदर देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच, तो ऐसे ही प्रोज के अंदर भी कितना अच्छा अंदाज़ बयान, कि अल्फाज के इंतखाब, वाक़यात में तसलसल, और जो हम कहेंगे कि उसको बिल्कुल उसकी अक्कासी करना जो हो रहा है एक्टिविटीज़। सो ऑल these factors decide the texture of the narration and create an impact on the readers। तो ये सब मिला करके जो टेक्सचर क्रिएट होता है, जो क्वालिटी डेवलप होती है, तो वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, बहुत अच्छा असर डालती हैं राइटर के ऊपर। हम लोग देखें कि आमतौर पर मशहूर है कि इब्न सफ़ी के नावल को कहीं से भी, चाहे शुरू में, बीच में से, कहीं से भी या आखिर में से शुरू किया जाए, जहाँ से पढ़ना शुरू करता है तो कारी के जहन के ऊपर क्या है, एक विंडो स्क्रीन के अंदर सारा यूँ लगता है कि यस इट इज़ अवेलेबल इन वीडियो फॉर्म। ओके, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट द लैंग्वेज एंड स्टाइल। नाउ द लास्ट आवर डिस्कशन पॉइंट इज टाइप्स ऑफ नॉवेल। तो यहाँ पर बहुत सारी नया नावल की किस्में हैं, जिसके अंदर से पहले बताया गया है कि रियलिस्टिक नावल। द रियलिस्टिक नावल इज अ फिक्शन दैट गिव्स द इफेक्ट ऑफ रियलिज्म। समटाइम्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉवल ऑफ मैनर। It can be characterized by its complex characters with mixed motives that are rooted in the social class। कि समाज के अंदर जो कैरेक्टर्स मौजूद हैं उनकी बिल्कुलिया या बयान ही, अगर हम लोग कहें कि उनकी अक्कासी करना, रियलिटी को लोगों के सामने पेश करना, सो दैट इज व्हाट द पार्ट ऑफ रियलिस्टिक नावल। The characters in the realistic novel interact with other characters and undergo plausible and every experience। तो यकीनी तौर पर कैरेक्टर्स जितने ज़्यादा लाइव होंगे तो वो यकीनी तौर पर अपने दूसरे कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, और नेचर उनका बिहेवियर रहेगा जिस तरीके से एवरीडे लाइफ के अंदर हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। सेकेंड इज व्हाट, पिकरेस्क नावल। The word picaresque is originated from the Spanish word picaro, which means a rogue। A picaresque novel narrates the adventures of the protagonist। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो नॉवेल है वो क्या नरेट्स द एडवेंचर्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, उसके साथ होने वाले जो एडवेंचर्स हैं, यस, इनकरेजेस टास्क्स हैं, हु इज एन इसेंट्रिक और डिसरिप्यूटेबल पर्सन इन एन एपिसोडिक फॉर्म। कि जो एपिसोड के फॉर्म के अंदर, सीरियल के फॉर्म के अंदर है, या जिसको कहना चाहिए कि अब नॉर्मल भी हो या फिर अगर नॉट रेस्पेक्टेबल हो, वट एवर मे बी द कैरेक्टर्स, लेकिन उसको बिल्कुल उसकी अक्कासी करना, ये ख़ास बात होती है पिकरेस्क नॉवेल की। पिक्टोरियल लाइन। हिस्टोरिकल नॉवेल। A historical novel is a novel set in a period earlier than that of the writing। हिस्टोरिकल नॉवेल हम लोगों को पता है ये क्या होता है कि ये जो ख़ास किसी दौर के अंदर लिखा जाए ताकि उसके दौर के उस वक्त के, कहना चाहिए कि न सिर्फ ये कि सिनेरियोज सामने आए, बल्कि उस वक्त के अंदर मौजूदा जो इश्यूज, प्रॉब्लम्स थे, वो भी उसके सॉल्यूशंस के साथ बताए जाए। नाउ epistolary novel। The word epistolary derives from the Latin word epistola, which means a letter।
The epistolary novel is that in which the writer presents the narrative through a series of correspondence or other documents. कि कहानी के अंदर के एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट स्पीकर्स मीन्स व्हाट एपिस्टोलरी मीन्स लेटर. तो दूसरे राइटअप्स दूसरे सिन्फ को अपने मकसद की तकमील के लिए इस्तेमाल किया जाना ये कहलाता है. Although letters are the most common basis for epistolary novel, diary entries are also a popular form of this type. जैसे हम लोग देखते हैं कि खतूत निगारी, खतूत को बेआईन ही कहना चाहिए कि उसके अंदर नॉवेल के अंदर प्रेजेंट करना, या फिर डायरी राइटिंग के वो फला कैरेक्टर ने क्या अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन किया, तो डायरेक्टली ये सब चीज़ें जो प्रेजेंट होती हैं दैट इज एपिस्टोलरी नॉवेल. Then Gothic novel. The novels that include terror, mystery, horror, thriller, supernatural, doom, death and decay, and haunted buildings are called the Gothic. वो नावल जिसके अंदर खौफ हो, राज और दहशत. यस, सुपर नेचुरल मीन्स व्हाट, जिसे हम लोग कहते हैं मावराई ताकतें. यस, डूम, डेथ, हाँ, कि क़यामत के दिन का तस्वुर है, या फिर मौत का तज़किरा है, या फिर डिके और हॉन्टेड बिल्डिंग्स के आसे भी जो बिल्डिंग्स हैं, तो ये सब जो है एक्चुअली गॉथिक नॉवेल्स के अंडर में फॉल होते हैं. नाउ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. The autobiographical novel is the novel based on the life of the author. Autobiographical. Auto, yes, self. Bio, life. Graphic, write. मीन्स राइटर की खुद को की जिंदगी के बारे में लिखा जाना, दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल novel. However, the author changes the places and names of characters or even may change or avoid certain details of his life. It may or may not be the first person narration. हाँ, कि अब दिखती बात है ऑटोबायोग्राफी है तो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन ही हो ये भी शर्त नहीं है, कि सेकंड पर्सन के जरिए थर्ड पर्सन के हिसाब से भी लिखा जा सकता है. नाउ allegorical novel. An allegory is a story that bears more than one level of meaning. ऐसा जो बहुत ज़्यादा बामानी हो. The surface meaning of such novel is different from the symbolic meaning of it. The symbolic meaning of an allegory may be political, religious, historical, philosophical. ये जो symbolic का मतलब क्या अखज़ करे कारी, तो ये डिपेंड करता है कि वो किस अंदाज, उसके अंदाज तहरीर क्या है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल है. हाँ, यूटोपियन और डिस्टोपियन नॉवेल. यूटोपिया इज एन इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी परसिंग द आइडियल क्वालिटीज. इट इज़ अ कॉमन लिटरेरी थीम स्पेशली इन साइंस फिक्शन और जो साइंस फिक्शन होता है आमतौर पे इसके अंदर वो होता है. एंड स्पेकुलेटिव फिक्शन. स्पेकुलेटिव मीन्स व्हाट, हाइपोथेटिकल. यस, जिसको हम लोग कहेंगे मफरूज़ा. एग्जैक्टली, ठीक है. देन साइकोलॉजिकल नॉवेल. Psychological novel is the work of fiction that treats the internal life of the protagonist or even the other characters as much as the external factors. साइकोलॉजी. अब साइकोलॉजिकल अगर लिखना है तो यकीनी तौर पर उसके जो इंटरनल लाइफ है कैरेक्टर की वो भी और एक्सटर्नल लाइफ भी लिखना होगी, तब कहीं जाकर के दोनों वाज़े तौर पर उसको उसकी साइकोलॉजिकल नावल कहलाएगा वो. Stream of consciousness novel. Stream of consciousness is a phrase coined by William James in his treatise Principles of Psychology in 1890. It means the flow of the thoughts, incidents in the plot are in the sequence of their occurrences. The novelist narrates them as they enter the mind of the characters. तो यहाँ पर क्या है कि इस किस्म के नावल के अंदर जो वाक़यात होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं और प्लॉट में, तो वो एक सीक्वेंशियल वे के अंदर ऑकर होते हैं. वो मीन्स वाक़यात के तसलसल में इर्तिबात होता है, उसके अंदर एक कनेक्टिविटी होती है. द नॉवेलिस्ट
narrates them as they enter the mind of character, और वो इस अंदाज में तहरीर करता है कि पढ़ने वाले के जहन में सारी चीज़ें क्या यके बाद दीगरे सेट होती चली जाती हैं. नाउ लास्ट वन, दैट इज बिल्डनग्रूम्स Bildungsroman novel. The German word Bildungsroman indicates growth. तो ये जो जर्मन वर्ड है बिल्डनग्रोमन इंडिकेट करता है क्या, ग्रोथ को. द फिक्शनल बायोग्राफी ऑफ ऑटोबायोग्राफी is concerned with the growth of the protagonist's mind, spirit and characters from their childhood or adulthood. कि बचपन से लेकर जवानी तक के कैरेक्टर के माइंड में और उसकी कहना चाहिए कि स्पिरिट क्या होती है और कैरेक्टर के अंदर क्या तगय्युरात और तब्दीलियाँ होती है, वो सब तसलसल के साथ, दैट इज़ व्हाट बिल्डनग्रोमन नॉवल कहलाता है. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century of the cult of pulp magazine became popular, in which fantastic fiction or the general entertainment of the masses was printed on a cheap pulp paper, जिसको डायरेक्टली पल्प मैगजीन का ही नाम दे दिया गया था. द पल्प फिक्शन एरा प्रोवाइड्स अ बिल्डिंग ग्राउंड फॉर द डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड साइंस फिक्शन, जो बेहतर तौर पर ये डिटेक्टिव नॉवेल्स और साइंस फिक्शन के ऊपर मबनी है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ था, और इसीलिए इसको चीप पल्प पेपर के ऊपर बल्क में प्रिंट करके मासेस तक पहुंचाए गए थे, आम लोगों तक. साइंस फिक्शन इज अ जॉनरा ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन. स्पेकुलेटिव मीन्स व्हाट, कि आदमी उसके ताल्लुक से स्पेकुलेट करे, अखज़ करे. डीलिंग विद इमेजिनेटिव कंसेप्ट, तख़य्युल और तसव्वुर जिसके अंदर ज़्यादा होता है. सच एज फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, futuristic science and technology, space travel, time travel, parallel universe and extraterrestrial life. ET जिसको शॉर्ट के अंदर कैपिटल E कैपिटल T कहते हैं. तो जिसके अंदर जो दूसरी ज़मीन या दूसरी सैयारे जहाँ पर इंसानी बस्ती का तसव्वुर है वो है, फिर उसके अंदर स्पेस ट्रैवल है, टाइम ट्रैवल है, दूसरी यूनिवर्स हैं, तो वो ये सब कंसेप्ट जिसके अंदर होते हैं. तो साइंस फिक्शन ऑफन एक्सप्लोर्स द पोटेंशियल सीक्वेंस ऑफ साइंटिफिक एंड अदर इनोवेशंस. तो इसके अंदर यकीनी तौर पर साइंस जो है वो क्या एक्सप्लोर करता है, क्या दरियाफ्त करता है कि पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइंटिफिक एंड अदर इनोवेशंस, के अदर इनोवेशंस का क्या कहना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. जिस तरीके से हम लोगों को बेहतर तौर पर पता है क्लोनिंग, डॉली जो भेड़ हुई थी, तो ऐसे ही इंसानों की क्लोनिंग होने लगेगी. तो आप लोगों को पता है कि नॉवेल्स फॉर्म के अंदर मौजूद है, जिसको मीन्स हॉलीवुड ने एक्समेन के नाम से वो किया था. तो इसके अंदर वही बातें क्या है बताई जाती हैं कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. फ्रैंकस्टीन बाय मैरी शेली 1823 is considered the first novel based on science and technology. The genre flourished in the second half of the 19th century. डिटेक्टिव जो फिक्शन है वो क्या इज अ सब जॉनरा of crime fiction and mystery fiction in which an investigator or a detective, either professional or amateur, means what, non-professional, investigates a crime of a murder. तो जिसके अंदर जो वो अपने प्राइवेटली वो इन्वेस्टिगेट करता है, तहकीक तफ्तीश करता है क्राइम के ताल्लुक से, और आमतौर पर वो मर्डर वगैरह होता है या कोई भी ऑफेंस या कोई भी कानूनी जो गुनाह होते हैं उसको ऑब्वियस किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है. दैट इज व्हाट द डिटेक्टिव novels. So hope friends you understood it well. So go through the means our whole once again write up types of novel, and surely by that you will come to know that how the novel must be having its main elements, and surely what are the types of novel
we will come to know in a better way. So we take a stop here. Thanks for today. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.